दोस्तों महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ। इलेक्शन के बाद नई गवर्नमेंट बनी। नई गवर्नमेंट बनने के बाद नई मंत्रिमंडल भी बनी और महाराष्ट्र के नए परिवहन मंत्री ने ऐलान किया है कि मुंबई और थाने के बीच में केबल टैक्सी को चलाया जाएगा। तो आइए जानते हैं कि कैसे मुंबई और थाने के बीच में केबल टैक्सी को चलाया जाएगा, ये क्या है और क्या इसका पूरा प्लान है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। गाइस, अगर सब कुछ ठीक रहा तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और इससे लगे हुए थाने को केबल टैक्सी की सौगात मिलेगी। महाराष्ट्र के नए परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने कार्यभार ग्रहण करने के बाद इसके संकेत दिए हैं। एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना से मंत्री बने प्रताप सरनाइक ने कार्यभार संभालने के बाद कहा कि दोनों शहरों के लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए सभी विकल्पों पर काम किया जाएगा। सरनाइक ने कहा कि जिसमें केबल टैक्सी भी शामिल है। केबल कार, केबल टैक्सी जो हिसाब से बेंगलोर में और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में जो केबल कार है ना, वो तो यूज बहुत बड़े पैमाने पे होता है। महाराष्ट्र में वैसा अभी तक हुआ नहीं है। प्रताप सरनाइक ने जिस तरह से कार्यभार संभालते ही केबल टैक्सी को लेकर अपने उत्साह को व्यक्त किया है, इसे उनके ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर भी देखा जा रहा है। मेरा वो ड्रीम प्रोजेक्ट है। मैंने मेरे ब्रोशर जो मैंने पब्लिक को जो हमने इलेक्शन के दौरान जो ब्रोशर देते हैं, हाँ, उसमें मैंने डाला है कि भविष्य में एमएमआर रीजन में रोड ट्रांसपोर्ट के साथ साथ हवाई वाहतूक जो चालू होनी चाहिए, उसके लिए मैं जरूर कोशिश करूंगा। और अगर उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है तो 5 साल उनके पास पावर है, वो चाहे तो इस ड्रीम प्रोजेक्ट को हकीकत में बदल सकते हैं। अभी केबल टैक्सी की सुविधा यूरोपीय देशों में है। अगर प्रताप सरनाइक के ऐलान के अकॉर्डिंग काम आगे बढ़ता है तो मुंबई और थाने को नया परिवहन का साधन मिल सकता है। परिवहन मंत्री कार्यभार संभालने के बाद सरनाइक ने कहा कि मुंबई महानगर क्षेत्र एमएमआर में परिवहन की दृष्टि केबल टैक्सी काफी लोकप्रिय हो सकती है। उन्होंने कहा कि फिलहाल महाराष्ट्र में कहीं भी केबल टैक्सी नहीं है। प्रताप सरनाइक 2009 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। वह थाने की ओवल मीजावान से विधायक हैं और जैसा कि राज्य में होता है, अगर आप लगातार 3 बार विधायक के लिए चुने जाते हैं जनताओं के द्वारा, तो आपको मंत्री पद सौंपा जाता है। तो उनको जो मंत्री पद मिला है, उन्हें नया परिवहन मंत्री बनाया गया है और परिवहन मंत्री बनने के साथ ही उन्होंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। उनके इस प्रोजेक्ट की बात करें तो उनके अकॉर्डिंग अगर हम 15 सीटर या फिर 20 सीटर केबल टैक्सी चला दें तो हमें ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि हम मेट्रो चला सकते हैं तो केबल टैक्सी चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें रोपवे को बनाने में ज्यादा जमीन नहीं लगेगी। तो मेरी एक धारणा है कि अगर जो रोड की ट्रैफिक है वो अगर तुम थोड़े हवा में लेके जाएंगे, क्योंकि वाटर ट्रांसपोर्ट अभी तक शुरुआत नहीं हो रही, उसकी तैयारी कर रहे हैं, मगर भविष्य की अगर सोचे तो ये हवा में जो घूमने वाली टैक्सी है, जो 15 सीटर होगी, 20 सीटर होगी, तो ये अगर घूमेगी तो निश्चित रूप से जो रोड की ट्रैफिक है वो थोड़ी सी कंट्रोल हो जाएगी और उसकी जिम्मेदारी जो है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास होनी चाहिए ताकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छी हो। केबल टैक्सी का मतलब रोपवे का ही बात हो रहा है, लेकिन एक जो आप रोपवे प्रोजेक्ट को देखते हैं पहाड़ों पर, वो अलग है। और ये जो रोपवे प्रोजेक्ट होगा, ये शहरी रोपवे प्रोजेक्ट होगा, जैसा कि वाराणसी में तैयार होने वाला है। वाराणसी रोपवे प्रोजेक्ट, इंदौर रोपवे प्रोजेक्ट, इस पर मैंने कई सारे वीडियो बनाया है। आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं। आपको रोपवे प्रोजेक्ट पर एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा जहाँ पर हमने भारत के कई सारे रोपवे प्रोजेक्ट पर डिस्कस किया है। ठीक वैसा ही कुछ मुंबई से थाने के बीच में रोपवे प्रोजेक्ट को चलाने की बातचीत चल रही है। प्रताप सरनाइक ने यह भी कहा है कि केबल टैक्सियों को महाराष्ट्र परिवहन विभाग के चलाया जाएगा, इसलिए सिस्टम ठीक से काम करेगा। सरनाइक से पहले केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भी केबल टैक्सी को परिवहन का अच्छा साधन बता चुके हैं और नितिन गडकरी पूरे देश में कई सारे रोपवे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। भारत सरकार करीब 200 से ज्यादा रोपवे प्रोजेक्ट पर काम कर रही है पूरे भारत में। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि केबल टैक्सी को पोर्ट टैक्सी भी कहा जाता है। केबल टैक्सी बिजली और सोलर से चलती है। ये काफी इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट का साधन है। यहाँ पर आप नितिन गडकरी के इस वाले वीडियो को देख पाएंगे जहाँ पर वो जब वो विदेश के दौरा पर गए थे तो वो इस तरह के पोर्ट टैक्सी का जायजा ले रहे थे ताकि इसे भारत में जल्द से जल्द लाया जा सके।
मंत्री जी का कहना है कि केवल टैक्सियां यूरोप के देशों में काफी लोकप्रिय है, सड़क परिवहन खत्म हो रहा है और मुंबई में सड़कों पर अधिक वाहनों के कारण सड़क की जगह भी कम होती जा रही है। हम जल परिवहन सेवाओं को बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं, लेकिन हमें परिवहन के और नए रास्ते तलाशने होंगे और केवल टैक्सी बहुत ही सही विचारों में से एक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि केवल टैक्सी मुंबई महानगर क्षेत्र में परिवहन का एक लोकप्रिय तरीका बन जाएगा। और मेरे ख्याल से कुछ बड़ी बात नहीं है अगर मेट्रो हम कर सकते हैं। मेट्रो भी हवा में ही चलती है, रोपवे के लिए भी कुछ ज्यादा सिस्टम की या जगह की जरूरत नहीं होती है, तो हम कर सकते हैं। और एमएमआर रीजन में तो होनी ही चाहिए, ऐसा मेरा कहना है, मगर उसकी जिम्मेदारी जो है वो एमएमआरडीए नहीं बल्कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम के पास, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास होनी चाहिए। गाइस, आपको बता दें कि 2017 में बेंगलुरु महानगर पालिका बीबीएमपी ने शहर के ट्रैफिक से बचने के लिए टैक्सी शुरू करने का प्रस्ताव रखा था। हालांकि कर्नाटक सरकार ने ज्यादा लागत और सिस्टम की व्यवहार्यता पर चिंताओं के कारण 2018 में इस प्रस्ताव को रद्द कर दिया। तो आगे हमें ये देखने को मिलेगा कि क्या ये प्रस्ताव जो खत्म कर दिया गया था ये अब मुंबई में चालू होगा। क्या मुंबई और थाने के बीच में हमें ये पोर्ट टैक्सी देखने को मिलेगा। यहाँ पर गाइस आपको बता दें कि एक पोर्ट टैक्सी होता है जो कि मेट्रो के जैसा होता है, जो पटरी पर चलता है, लेकिन हम लोग यहाँ पर केबल टैक्सी की बात कर रहे हैं। उसको पोर्ट टैक्सी भी बोला जाता है, बट ये जो केबल टैक्सी होता है ये तारों के वायर से होकर गुजरता है। मान लीजिए पूरा का पूरा शहर बसा हुआ है और पूरे शहर में पूरा भीड़ भाड़ है, लेकिन खंभों के द्वारा हम एक तार को पार करते हैं और उस तार पर छोटे छोटे बॉक्स लटके हुए होते हैं जिसमें कि आपको 10 आदमी 15 आदमी बैठे हुए नजर आएंगे और वो बड़े बड़े बिल्डिंग से होते हुए पूरे शहर को क्रॉस करेगा। इससे होगा ये कि जो मुंबई की ट्रैफिक है उसमें काफी हद तक कमी आएगी, क्योंकि लोग अब हवा में सफर करेंगे। और वो दिन दूर नहीं है जब भारत में इस तरह के कई सारे एडवांस टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलेंगे। अभी हम लोग सिर्फ फ्लाइट में उड़ रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में चिड़िया के जैसा छोटा छोटा आपको एयरपोर्ट देखने को मिलेगा। ये जो पोर्ट टैक्सी मैंने बताया, केबल टैक्सी बताया, रोपवे प्रोजेक्ट हो गया, ये सारी चीजें नए भारत का पहचान है। अभी मैंने एक फ्लाइंग बिट्स पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि जो हेलीकॉप्टर आप देख रहे हैं उस तरह का एक टैक्सी बनाया जा रहा है और वो टैक्सी हवा में उड़ेगी और उस टैक्सी के अंदर आदमी बैठेंगे। इसको बेंगलुरु में चलाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। इस पर मैंने ये वाला वीडियो बनाया था। तो आने वाला समय हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नए नए चीजों का आविष्कार हो रहा है, बस जरूरत है सरकार को इसमें पैसे लगाने की। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जरूरत के हिसाब से ही अलग अलग चीजों का आविष्कार होता है। मुंबई, नवी मुंबई में आपको, केरल साइड में आपको या फिर गुजरात साइड में भी आपको वाटर मेट्रो देखने को मिल जाएगा। ठीक उसी तरह ये एक नया टेक्नोलॉजी है। आप इसको हवा में चलने वाला मिनी मेट्रो भी बोल सकते हैं, जिसमें मात्र 15 से 20 आदमी बैठ पाएंगे। देखिए 45 से 47 साल पहले मैं यहाँ पे 12-13 साल की उम्र में जब स्कूल में पढ़ता था, 7वीं कक्षा में 8वीं कक्षा में जब भी पढ़ता था, तो कालनिर्णय कैलेंडर और अगरबत्ती बेचने के लिए मंत्रालय आता था। बहुत सारे मेरे कस्टमर थे। हाफ पैंट में मैं यहाँ पे स्कूल यूनिफॉर्म में आता था। उतनी परिस्थिति भी नहीं थी अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की। तो मैं आज उसी मंत्रालय में मंत्री के रूप में आके बैठा हूँ, इसका मुझे अभिमान है। तो मंत्री जी ने अभी सिर्फ इसके बारे में बताया है, इसको लेकर के कोई डिटेल रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। इस पर कोई नया अपडेट आएगा तो उस पर मैं अलग से सेपरेटेड वीडियो ला दूंगा। बाकी गाइस, आप इस केबल टैक्सी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके हिसाब से क्या मुंबई और थाने के बीच में केबल टैक्सी को चलाना सही होगा? आप अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।